डियर स्टूडेंट माय फ्रेंड्स, मेडिटेशन क्लास में आपका स्वागत है। मेडिटेशन कैसे करें और मेडिटेशन का सिद्धांत क्या है, मेडिटेशन से आपको क्या लाभ है। 3 चीज याद रखिएगा। पहला, मेडिटेशन कैसे करें, मेडिटेशन का सिद्धांत क्या है और मेडिटेशन से लाभ क्या है। आम चाल की भाषाओं में अगर बात करते हैं तो सबसे पहले एक छोटा सा बात आपको बताते हैं। आईक्यू लेवल, जिसको इंग्लिश में इंटेलिजेंट कोशेंट बोलते हैं, हिंदी में बोल सकते हैं स्मरण शक्ति, याद रखने का पावर। ठीक है, तो मेडिटेशन करने से क्या लाभ है, ठीक है, इसका सिद्धांत क्या है और मेडिटेशन कैसे करें, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि प्रेजेंट टाइम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चंद खुशी के लिए अपनी जिंदगी की पूरी खुशियां दांव पे लगा देते हैं। इसमें सबसे ज्यादा लॉस जो होता है, हर घर में आपको जो है से ऐसे पेशेंट मिलेंगे। ये एक तरह का बीमारी भी है कि हर लोग टेंशन में रहना, ठीक है, टेंशन में रहना ये बीमारी है। और इस सभी से चीजों से आपको छुटकारा मिल सकता है केवल एवरी डे 1 आवर खुद के लिए। इसके लिए खुद के लिए ओनली फॉर 1 आवर आपको देना है। सारी समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। कोई बीमारी और ना ही कोई चिंता आपको सताएगी। अब आप सोच रहे हैं कि केवल 1 घंटा। जी हां, मेडिटेशन करने से पहले आप ये जान लीजिए आप किसके बस में हैं। आप दूसरों के बस में हैं, एक दूसरे व्यक्ति के बस में हैं। आप शांत बिल्कुल नहीं है। आप अपने बॉडी को अपने बस में नहीं रखा। उसने क्या खाया था ये आपको चिंता सताने लगी। उसने कैसा कपड़ा पहना था ये बात आपको सताने लगी। उनके बेटे ने जॉब किया, मेरे बेटे ने जॉब नहीं किया। उसके बेटे ने उसने जो है तीर्थ यात्रा करवाया, मेरे बेटे ने मुझे नहीं करवाया। केवल दूसरों की चिंता ही सभी दुखों का कारण है। केवल दूसरों का चिंता ही सभी दुखों का कारण है, अन्यथा आपके अंदर दुख का सृजन नहीं होता, दुख का उत्पत्ति नहीं होता। इसीलिए मैं आज आपको मेडिटेशन के बारे में बतला रहा हूं। ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा मेडिटेशन कैसे करें। मेडिटेशन करना है तो आपको सबसे पहले एकांत जगह को ढूंढना होगा। एकांत जगह मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब तक आप एकांत जगह पे नहीं जाइएगा, इनविजुअल चेंज जो होता है, इनविजुअल चेंज जो होता है वो ब्रेक नहीं होगा। यानी आप अदृश्य बंधन नहीं टूटेगी। एक व्यक्ति है, देखिए यहां पे एक व्यक्ति है, ठीक है, एक ह्यूमन, एक मनुष्य, यहां पे एक मनुष्य है, उसका नाम राजू है। अब ये राजू सिंगल है, ये आपको लग रहा है, बट ये राजू जो है अपने आसपास के माहौल में ढला हुआ और अपने आसपास के
लोगों से इनविजिबल चेन से जुड़ा हुआ है, यानी हर तरह से ये जुड़ा हुआ है। कहां से? फ्रेंड, फ्रेंड के फ्रेंड, दोस्त, माता पिता वगैरह वगैरह, बहुत सारे टीचर, अगर स्कूल जाता है तो टीचर, टीचर की बातें, समझ रहे हैं ना? कौन सा टीचर आज डांटे, कौन सा फ्रेंड से लड़ाई हो गया, मम्मी क्या सुनाई, पापा क्या सुनाए, ये सारे चीज से ये बंधा हुआ है। आज मैंने स्कूल जाते समय वहां पे देखा, बहुत खूबसूरत सा नजारा दिख गया। मैं आज घर आते समय जो है एक्सीडेंट को देखा। ना जाने बहुत सारी चीजों से आप बंधे पड़े हैं, इसीलिए एकांत जगह ढूंढा जाता है। तो मेडिटेशन के लिए पहला काम आपको करना है कि मॉर्निंग का समय चुने। मॉर्निंग इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि आप मेडिटेशन किसी भी समय कर सकते हैं। ये कोई लिखित प्रमाण या लिखित ये नहीं है कि आपको सुबह में ही मेडिटेशन करना है। आप किसी वक्त कर सकते हैं मेडिटेशन, और इसके लिए आपको जो है एकांत जगह चाहिए। और एकांत सुबह में जो होता है वातावरण शांत होता है, गाड़ी हर कुछ जो है आवाजें नहीं आते हैं। जो लोग शहर में रहते हैं उनके लिए, जो गांव में रहते हैं उनके लिए भी ये सिद्धांत काम करता है। अब ये तो आप समझ गए कि एकांत जगह चाहिए मेडिटेशन करने के लिए। दूसरी इसकी सिद्धांत मैं बता देता हूं कि आपको करना कैसे है। ठीक है, थ्योरी। सबसे पहले आप आसन ग्रहण कर लेंगे, मुद्रा में बैठ जाइएगा। जो आपके बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी जिसको बोला जाता है, उस पे आपको बैठना है। डेट्स मीन्स पूरा स्ट्रेट होना है। ये नहीं कि बैकबोन लूज करके इस तरह अकड़ के बैठ जाना, बिल्कुल नहीं। सबसे पहले बैठना ये बहुत जरूरी है। जब आप बैठ जाइएगा एकांत होके, ठीक है, अपना हाथ भी स्ट्रेट रखिएगा, सावधान मुद्रा में। किस मुद्रा में? सावधान मुद्रा में, अटेंशन की मुद्रा में, अटेंशन स्टेट में आपको क्या करना है? सीट, बैठ जाना है। समझ रहे हैं? सावधान की मुद्रा में जब आप बैठ जाइएगा, उसके बाद आपके हैंड भी स्ट्रेट होना चाहिए और बैकबोन भी स्ट्रेट होना चाहिए। फिर आप अपने जो आई है उसको क्लोज कर लीजिएगा। जब आप अपने आई को क्लोज कीजिएगा तो बाहर का चेन जो है वो क्या हो जाएगा? ब्रेक होने लगेगा। ब्रेक मीन्स टूटने लगेगा। जो अदृश्य बंधन है वो टूटने लगेंगे। जब ये टूटने लगेंगे तो आप बीता हुआ चीज को याद मत कीजिएगा, यानी कि बीती हुई बातों की चिंतन बिल्कुल भी ना करना है। मेडिटेशन करते समय बीती हुई घटनाओं का अगर आप चिंतन करते हैं तो उसमें से बहुत सारे घटनाएं आपको दुख प्रकट करेंगे, और मेडिटेशन करते समय अपने चेहरे पे जो है दुख का भाव प्रकट नहीं करना है। समझ रहे हैं ना? क्या चीज का भाव नहीं प्रकट करना है? दुख, यानी कि अप्रसन्नता, अप्रसन्न, अनहैप्पी बिल्कुल भी नहीं रहना है। बी हैप्पी। समझ रहे हैं ना? दूसरी बात है कि फ्यूचर मत देखने लगिएगा। तो मैंने बैठा तो फ्यूचर में क्या करूंगा, जैसे मैंने आज बैठा कल भी मैं कर लूंगा, परसों भी कर, अरे वो फ्यूचर नहीं, वर्तमान में स्थिर होना है आपको। वर्तमान में इसका सिद्धांत ही है। पहला, जब आप सावधान मुद्रा में बैठ जाएंगे तो अपने आई को, यानी कि अपने आंखों को बंद कर लेंगे। दूसरा काम। तीसरा काम है आपका, आप जो है बीती हुई बातों को बिल्कुल भी याद नहीं करेंगे। इससे बहुत सारी बातें आपके मन में आपको उलझन में डालेंगी, और अपने चेहरे पे आप प्रसन्न भाव प्रकट नहीं होने देंगे। चौथा, फ्यूचर
मत देखने लगिएगा कि कल मुझे क्या करना है। पंचवां, जब आप बैठ जाइएगा तो भी पॉजिटिव एनर्जी के बारे में सोचना है। उसे सोचने से पहले आप अपनी सांसों को पिरोइएगा, सांसों को पे ध्यान देना। सांसों पे ध्यान क्या देना है? सांस तो ले रहे हैं आप, लेकिन धीरे धीरे सांस को लेना है, एकदम धीरे धीरे, और धीरे धीरे उसे छोड़ना है। सांस लेना है और छोड़ना है, केवल इसी बात पे आपको ध्यान देना है। आपकी क्षमता, पहला पैसेंस आपको निचोड़ने लगेंगे, आपके माथे दर्द देने लगेंगे, आपका मन जो है बहकाने लगेगा, और स्टार्टिंग में आपको तुरंत जो है आप भटक जाइएगा, ठीक है, और आप नहीं कर पाइएगा। तो शुरू में आपको पैसेंस रखना है, ज्यादा नहीं। मैं कहता हूं कंटिन्यू आपको 30 डेज करना है। 31 डेज मैं नहीं कहूंगा आपको करने के लिए, आप स्वयं कीजिएगा। फायदे क्या होंगे इससे आपको, यह आप पे छोड़ता हूं। आप पहले कीजिए, फिर विश्वास कीजिए कि आखिर रियल में कुछ फायदे हैं या यूं ही लोग करते हैं। फिर मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में भी कि इसके फायदे क्या हैं। तो आज के वीडियो में आपने समझा कि मेडिटेशन कैसे करें। तो सबसे पहले एकांत जगह पे जाएंगे, और जो मैंने थ्योरी बतलाया उस थ्योरी को उपयोग करके आप मेडिटेशन कर सकते हैं। अब जहां तक बात थी थर्ड प्रश्न का कि इसका लाभ क्या है, तो जब आप करोगे तो समझ में आएगा, फिर आप हमें खुद बता देना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।